गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आप सर स्क्रीन शेयर की परमिशन दे दो। हाँ जी, वो लास्ट क्लास की पीडीएफ जो है वो मैं भेजना भूल गया था। मैंने अभी अभी सेंड कर दिया 3-4 लोगों को, है ना। तो कोई भी आप उसमें से ग्रुप में शेयर कर देना ताकि सब लोगों को वो पीडीएफ मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। लास्ट जरा एक बार याद दिला दीजिए कहाँ तक हो गया था अपना। बेंजाइल बेंजिलिन। रीअरेंजमेंट। ठीक है। हाँ जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगली नेम रिएक्शन आ रही है। सर ये वाली रिएक्शंस एनसीईआरटी में कौन से टॉपिक में दी हुई हैं? एक्चुअली ये रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में मिलेंगी ही नहीं, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को उतना ज्यादा नहीं फॉलो करना है हमें। बस ये है कि जब आपको पढ़ा दें उसके बाद आप पीछे के क्वेश्चन से एक बार ट्राई कर लो, ठीक है ना। एनसीईआरटी में सब कुछ नहीं है, मतलब काफी कुछ नहीं है, बहुत छोटा छोटा सा चीज उसमें दे रखी है, बेसिक बेसिक सी। ओके पूरा सर। हो जाएगा। उसके बाद जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि एनसीईआरटी वाली ऑर्गेनिक बहुत इजी है, उसमें उतना कुछ ज्यादा डिटेल में है नहीं, है ना। एनसीईआरटी से तो हम लोग इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन करेंगे, एकदम लाइन टू लाइन जो हम पढ़ेंगे वो इनऑर्गेनिक का करेंगे। बाकी ऑर्गेनिक में तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वही चीज फॉलो करनी है। वो पढ़ने के बाद बस एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन अगर आप करना चाहो तो वो कर सकते हो, ठीक है ना। फिर एनसीईआरटी की Okay, तैयारी ऑर्गेनिक क्या के कह लिए। रहे हो, क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी में जो थ्योरी वगैरह होती है ऑर्गेनिक के लिए वो ना करें, डायरेक्ट क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दें उसके। मैं बता रहा हूँ ना, एनसीईआरटी से हम लोग थ्योरी भी करेंगे। क्या थ्योरी करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे मान लो आपने एल्कोहल पढ़ा या एल्काइल हैलाइड पढ़ा, तो उसमें हम लोग 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट तो क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और सेकंड पार्ट क्या पढ़ते हैं हम, केमिकल रिएक्शन। उसकी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो एनसीईआरटी में क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन के साथ एक आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज और दी हुई है। यस सर। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक बार पहले बताऊंगा कि कैसे हम बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, कैसे मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, कैसे उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी होती है। तो कुछ चीजें मैं बताऊंगा, उसके बाद में आपको सारे कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एक साथ, ये केवल एनसीईआरटी से आपको थ्योरी में पढ़ना है। बाकी तो थ्योरी मतलब वहां से पढ़ो ना पढ़ो एक ही बात है। मतलब जो हमने क्लास में पढ़ लिया है वही सब चीजें हैं, उससे इवन कम है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ज्यादा पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, तो उतना कोई जरूरी है नहीं है एनसीईआरटी से पढ़ना। बट फिर भी एक बार सेटिस्फेक्शन के लिए आप एक बार मतलब गो थ्रू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हेडिंग डाल लीजिए। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन आ रही है, हालांकि इस रिएक्शन को हम एक बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, इसलिए एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा और सही रहेगा। तो एक्चुअली दोनों चैप्टर की रिएक्शन है ये, एक बार दोबारा पढ़ रहे हैं हम लोग इस रिएक्शन को। वैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं काफी अच्छे तरीके से। कौन सी है रिएक्शन, अगली रिएक्शन हेडिंग डाल लीजिए, नेम रिएक्शन, हेलो फॉर्म रिएक्शन। हेलो फॉर्म रिएक्शन, बताओ पढ़ी है नहीं पढ़ी? यस सर। अगर पढ़ी है तो फिर थोड़ा थोड़ा सा रिकॉल करते हुए चलिए। हेलो फॉर्म रिएक्शन, हाँ जी, रिएक्शन का जो नाम है ये हेलो फॉर्म, ये किस बेसिस पे दिया गया है, ये नाम किस बेसिस पे दिया गया है? नाम दिया गया है इसके प्रोडक्ट के बेसिस पे। इसके इस रिएक्शन में आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3 CH3 CHX3। ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो। फिर आप लोगों को याद होगा इस रिएक्शन को हम लोग एक टेस्ट की तरह भी यूज कर लेते हैं,
कब यूज कर लेते हैं इसको हम टेस्ट की तरह? आयोडीन के लिए। अगर आयोडीन, अगर आपके पास में प्रोडक्ट CH3 बन जाए, आयोडोफॉर्म अगर आपका प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये एक टेस्ट की तरह यूज होता है। क्यों टेस्ट की तरह यूज होता है? जो CH3 है, ये आपके पास में येलो कलर का येलो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। इसलिए हम हेलो फॉर्म में जो आयोडो फॉर्म वाली रिएक्शन है, इसको हम एज अ टेस्ट यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज ये बताइए कि इसके लिए आप रिएजेंट क्या यूज करोगे? प्रोडक्ट तो ये बनेगा NaOH NaOH plus X2. हाँ जी, रिएजेंट क्या यूज किया जाता है? रिएजेंट यूज किया जाता है X2 के साथ NaOH। ठीक है, तो कई बार तो इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। बाकी अभी हमने इनऑर्गेनिक पढ़ी नहीं है, अभी हमने हेलोजन वाला 17th ग्रुप पढ़ा नहीं है। जब हम लोग 17th ग्रुप पढ़ेंगे तो वहां में एक रिएक्शन बताऊंगा आपको कि Cl2 की रिएक्शन NaOH के साथ, Br2 की रिएक्शन NaOH के साथ। अभी आप लोगों को शायद तक मूल कॉन्सेप्ट का कुछ थोड़ा बहुत याद आ जाए। मूल कॉन्सेप्ट में ये रिएक्शन हुआ करती थी, याद है क्या किसी को? मूल कॉन्सेप्ट की एक रिएक्शन में आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा रिकॉल कराने की कोशिश करता हूँ। Br2 की रिएक्शन NaOH के साथ, ये हमने पढ़ा है, पता है किसमें? डिस्प्रपोर्शनेशन का एक एग्जांपल पढ़ा है हमने, NaOBr। वेरी गुड, NaOBr। और क्या बनता था? HBr। HBr एक्चुअली नहीं बन सकता ना, बेस है तो HBr कैसे बनेगा? NaBr हाँ, NaBr बनता है, और फिर शायद H2O वगैरह होता है, प्लस कुछ समथिंग H2O वगैरह। ठीक है ना, ये आपके पास एक डिस्प्रपोर्शनेशन वाली रिएक्शन थी। अच्छा, और इसी में देखो, अगर आप कोल्ड और डाइल्यूट ले रहे हो तब तो ये रिएक्शन होती है। और अगर आपने NaOH ले लिया हॉट एंड कंसंट्रेटेड, पहले थोड़ा समझो यहाँ पर। Br2 का ऑक्सीड Br2 में ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Br2 में ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हाँ जी। NaOBr में Br की क्या है? -1। सॉरी, NaOBr में -1 ना होगी, +1 आएगी। +1 और NaBr में क्या होगी? -1। हाँ भाई, कोई चीज 0 से +1 में भी जा रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है, और कोई चीज 0 से -1 में भी जा रही है, रिड्यूस भी हो रही है। और जिस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी चीज का रिडक्शन हो रहा है। ऐसी रिएक्शन को तो हम डिस्प्रपोर्शनेशन कहते थे। तो ये आपके पास डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद में आता है हॉट एंड कंसंट्रेटेड में। तो पता है क्या चीज चेंज होती है इसमें? ये ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। रिडक्शन वाला तो देखो आपको भी मालूम है, Br2 का घटने की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही है, बस -1 में जा सकता है, और इससे कम का तो कोई स्कोप है नहीं Br के पास। तो ये NaBr तो सेम बनेगा, लेकिन ये ऑक्सीडेशन वाला कुछ और हो जाता है। याद है किसी को क्या बनता है? NaBrO3 वेरी गुड, NaBrO3। इसका नाम और बता सकता है कोई मुझे? NaBrO3 को क्या बोलते हैं? सोडियम ब्रोमेट। वेरी गुड, सोडियम ब्रोमेट बोलेंगे। NaBr एज इट इज रहेगा जैसे ऊपर था, और फिर वो जो भी H2O वगैरह है वो आपके पास में H2O या OH- वो देख लेना जैसे भी बैलेंस हो रहा हो। शायद H2 ही आता है जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो इस तरीके से है। अब मैंने जब ये रिएक्शन यहाँ लिखी ही है तो मैं एक चीज और पूछ लेता हूँ मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ये बताओ, इस रिएक्शन में ये जो Br2 है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? यहाँ ये जो हमारा Br2 है पहली रिएक्शन में, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग। डिस्प्रपोर्शनेशन है ना भाई, दोनों ही ऑक्सीडाइज है। दोनों होगा सर। दोनों है, दोनों है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पहली रिएक्शन में
आपके Br2 का n फैक्टर क्या है? व्हाट इज n फैक्टर ऑफ Br2? n फैक्टर बताना है आपको Br2 का क्या होगा, और ऐसे ही सेकंड रिएक्शन में n फैक्टर क्या होगा Br2 का। ये मैंने आपको अलग से पढ़ाया था मोल कॉन्सेप्ट में ही। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अलग तरीके से निकालते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का n फैक्टर अलग तरीके से निकालते हैं, और अगर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है उसमें जो स्पीसी है जो कि ऑक्सीडाइज भी हो रही है, साइमल्टेनियसली रिड्यूस भी हो रही है, उसका n फैक्टर कुछ अलग तरीके से निकालते थे। तो कैसे निकालेंगे बताइए? सर फॉर्मूला याद है। हाफ है सर। यस सर, हाँ, हाफ आएगा। ये सिर्फ हाफ आएगा n1 Half n2 आएगा। upon n1 plus n2। यस पहली सर, रिएक्शन आएगा, Yes, पहली sir. फॉर्मूला था ना इसका एक। एक सेकंड, पहली रिएक्शन बताइए, रिएक्शन 1 में हाफ है। हाफ है। आ रहा है। यस अच्छा, सर। एक मिनट रुको, मुझे भी तो देखने दो। 2 और 2 गलत कर रहे हो भाई, 1 आएगा, गलत कर रहे हो, सोचो फिर से। सर आना आ रहा है। यस सर, 1 आएगा, 2 मॉलिक्यूल थे ना उसके। इसमें एक तरीका था, अगर आपको याद हो तो, वैसे मैंने 2 मेथड बताए थे जिन लोगों को मैंने 11th क्लास में पढ़ाया है, शायद उनको याद भी आए। मैंने 2 मेथड बताए थे, अभी मैं एक ही मेथड की बात कर रहा हूँ। एक मेथड बताया था आपको n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 वाला। यस सर। Yes, sir. आवाज आ रही है सबको या आवाज रुक गई? एक सेकंड, आवाज रुक गई थी क्या? यस सर। सर आ नहीं रहा। अभी आवाज आ रही है ना सबको? आ रही है। हाँ हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि Br2 जब ऑक्सीडाइज हो रहा है, NaOBr में जा रहा है, उस टाइम उसका n फैक्टर कितना है? n फैक्टर भी भूल गए भाई। Br2 में ब्रोमीन 0 से +1 में जा रहा है, 2 आएगा सर और उसके। 2 आएगा सर उस टाइम। 2 आएगा सर, 2 आएगा। और जब NaBr में जा रहा है Br2, मतलब जब तब भी रिड्यूस 2 हो गया आएगा। तब तब भी 2 2 है। तो n1 इंटू n2, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, कितना आ गया 1? पता नहीं हाफ कैसे आ रहा था कई लोगों का। चलिए अब मुझे सेकंड वाली रिएक्शन में भी n फैक्टर बताओ Br2 का कितना है, इसी तरीके से n1 n2 वाले तरीके से। रिडक्शन जब हो रहा है तब तो n फैक्टर 2 ही है, NaBr में जा रहा है। 7 हाँ? 7 आ रहा सर। 7 कहाँ से आएगा? 7/2। रहा है 7/4। एक ब्रोमीन 0 से +5 में जा रहा है, एक ब्रोमीन, तो 2 ब्रोमीन में कितने का चेंज हो रहा होगा? 10 का ना, n फैक्टर कितना होता है? 10. 10 का हाँ जी, तो 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 5/3 आ गया। 5/3. 5/3। 10 इंटू 2 20 और 12 4 से गए, 5/3 आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर 5/3। हाँ जी, 5/3 आएगा। ठीक है, चलो ये तो मोल कॉन्सेप्ट का था, ये अभी हमारे इसलिए काम का नहीं है। हाँ, यहाँ क्या काम का है वो मैं समझा रहा हूँ। आपके पास देखो रिएजेंट X2 और NaOH लिखा हुआ मिलेगा आपको ज्यादातर केसेस में, लेकिन कई बार वो इसकी बजाय NaOX लिख करके दे सकता है आपको, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी NaOX को देख करके। आप देखिए X2 और NaOH की रिएक्शन से यही तो बनता है NaOX, तो वो कोई नई चीज तो है नहीं, तो इसका मतलब वही है X2 और NaOH, तो बिल्कुल घबराना नहीं है इसको देख करके, कई बार लिखा हुआ मिलेगा ये आपको। ठीक है, इसके अलावा केवल ऐसे भी लिख सकता है, काम की चीज तो इसमें से यही थी OX माइनस। इस आयन को क्या बोलते हैं, इसका नाम याद है आपको? NaOX को या केवल इस OX आयन को क्या बोलते हैं? हाइपोहेलाइट। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन पढ़ाए थे।
और 4 टाइप के एसिड थे और 4 टाइप के उनके कॉन्जुगेट बेस थे। इनका सबका नाम बताया था, भूल गए? नहीं है किसी को भी याद? हाइपोहेलाइट। हाइपोहेलाइट नाम होगा इसका, हाइपोहेलाइट आयन, हाइपोहेलाइट आयन। ठीक है भाई, प्रोडक्ट हमें पता है हेलोफॉर्म रिएक्शन का, रिएजेंट हमने देख लिया, लेकिन इस रिएजेंट की रिएक्शन किससे करवाओगे? आपका मेन सबस्ट्रेट क्या चलेगा हेलोफॉर्म रिएक्शन में? व्हाट इज सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट? मेन तो रिएक्टेंट C डबल बॉन्ड हो या फिर CO कीटोन या अल्कोहल जिसके साथ में CH3 लगा। के साथ एक CH3 लगाओ। सबस्ट्रेट है इसका CH3 CO, इस तरफ क्या होगा? H भी हो सकता है, कोई R भी हो सकता है, PH भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस तरफ। तो इस तरफ एक CH3 का होना जरूरी है, यहीं से ही तो हेलोफॉर्म बनेगा। ठीक है, तो इस तरफ से हेलोफॉर्म बनेगा, तो इधर तो CH3 का होना जरूरी है। अच्छा, क्या यही रिएजेंट हो सकता है और भी कुछ वैरायटी पॉसिबल है? एक OH वाला और आ सकता है। OH वाला। याद है आपको सारी चीजें? CH3 ये और हो सकता है भाई। क्यों हो सकता है ये? ऑक्सीडाइज हो क्योंकि जाएगा। वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्योंकि जो हम रिएजेंट ले रहे हैं ना यहाँ पर, कौन सा? NaOH X2 OX माइनस, या ये X2NaOH, या ये NaOX, जो भी, ये क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कितना माइल्ड है ये? क्या काम करेगा ये हमारे अल्कोहल को एल्डिहाइड 2 डिग्री को इस वाले कीटोन में अल्कोहल 1 को डिग्री को बड़ी आसानी से इसमें कन्वर्ट कर देता है। ये काम कर देता है, बाकी तो और कुछ कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन इसको कर देता है। ठीक है, चलिए तो फिर अब आगे चलिए। अब ये बताओ, मैकेनिज्म याद है या नहीं है आपको इसकी? याद है सर। यस याद है। याद है सर। Yes, sir, याद। मैकेनिज्म भी कौन बताएगा? पूरी बता सकते हो? मन्यत सर CH3 से पहले एक H लेके चला जाता है, तो वहां पे एक तो X सही का है, एडिशन हो जाता पूरी बता सकते हो क्या? है। सर यही स्टेप बारी बारी फॉलो होता है 3 बारी। हाँ, तो बस बोलना शुरू करो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। एक सिंपल सा कंपाउंड ले लो, RCO CH2। बोलिए मन्यत, क्या क्या करना है? सॉरी, तो H सर आएगा। पहले H। जो बोलिए। NaOH है वो H ले जाएगा यहाँ से और X का एडिशन करवा देगा बाद में X2 से। अब ये X हाँ जी, समझ में आया। H हटा और X लगा, किससे? NaOH और X2 से। तो अब बार बार दो बार में करेंगे, एक ही बार में लिख देते हैं। फिर OH माइनस भी यहीं लिख दो और X2 भी यहीं लिख दो। हाँ जी, क्या हो जाएगा? CH3 आ जाएगा, वो अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा फिर वो। इस बार दूसरा H हट जाएगा। अभी एक बार और होगा, क्या बनेगा? तीनों हट गए। मैंने तब बताइए, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये सर CH3 है जो वो अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। वेरी गुड। तो कौन कहाँ किस पे अटैक करेगा और कैसे वो हटेगा? सर वो OH माइनस अटैक करता है। किस पे करेगा OH माइनस अटैक? वो कार्बोनिल वाले कार्बन पे। वेरी गुड, अटैक करवाओ। और ये थोड़ी सी CH3 अलग में रिएक्शन हो रही है ये। दिस इज समवॉट एबनॉर्मल रिएक्शन फॉर अ कार्बोनिल कंपाउंड। व्हाई?
थोड़ी सी अलग रिएक्शन। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन होगी। सब्स्टिट्यूशन नहीं रहती। आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड में हमेशा एडिशन होती है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये हट जाएगा आपके पास में। ये SN2TH जैसा हो रहा है कुछ मामला यहाँ पर। यस सर। ये जाएगा ऊपर और उसके बाद में ये तो फिर नीचे आ जाएगा और फिर अल्टीमेटली ये हट जाएगा। तो बताओ क्या बन गया, दोनों ही बना दो। आपके पास बनेगा C पे माइनस XXX और प्लस इधर क्या बन गया, बन गया। अब थोड़ा सोच के बताइए, ये एक एसिड है और ये कार्बन पे माइनस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कभी इसके साथ H रह सकता है क्या अगर ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो? नो। नो सर। तो ये H यहाँ से हटके इधर आ जाएगा फटाफट। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। इस बार इंट्रा नहीं बोलेंगे, ऐसे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्राइड शिफ्ट। IMPT, लेकिन इस बार IMPT जो है उसमें I का मतलब इंट्रा नहीं है, अब इंटर इंटर। और क्यों इतना सब कुछ बोल रहे हैं, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है ना, डायरेक्टली लिखो। यस सर। हाँ जी, क्या बन गया बताइए। ये तो कन्वर्ट हो जाएगा आपका RCOO माइनस में और ये आपका हेलो फॉर्म बन गया जिसको बनाने के लिए पूरा काम हुआ है। तो अब एक चीज याद रखो, देखो पूरी मैकेनिज्म आपको नहीं बार बार याद करनी है, हालांकि ये पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से है, इसकी मैकेनिज्म आपको पता होनी चाहिए। बट कई बार क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको पूरी मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली प्रोडक्ट चाहिए, तो क्यों फालतू में पूरा मैकेनिज्म के चक्कर में पड़ेंगे। इधर देखो, ये जो कंडीशन लगाई थी ना आपने रिएक्टेंट में, क्या कंडीशन लगाई थी कि CH3 होना चाहिए, CH3 होना चाहिए, तो बस वो जो CH3 वाला पार्ट है वो तो हेलो फॉर्म के फॉर्म में अलग हो जाता है, और जो रिमेनिंग पार्ट है HCO, जैसे इस केस में HCO, इसके साथ में एक O माइनस और लगा दो, मतलब OH कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट के फॉर्म में अलग हो जाता है रिमेनिंग पार्ट। याद आ गया है ना, इस तरीके से करेंगे। अब इसमें एक एक्सेप्शन लिखिए आप, मैकेनिज्म के बाद लिखिए एक एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन लिखना है भाई? एक्सेप्शन ये लिखना है आपको उसमें कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कुछ ऐसी सिचुएशन हो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो, समझना, ये अगर लगा हुआ है, ऐसे जो कंपाउंड होंगे आपके, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, they will not give हेलो फॉर्म रिएक्शन। कोई इसका रीजन बता सकता है मुझे, ऐसा क्यों हुआ? सर वो हाइड्रोजन पहले वो CH2 वाले से हटा के ले जाएगा। भाई हम तो यहाँ इधर भी C और इधर भी WG, तो ऑब्वियसली ये वाला H एक्टिव मेथाइलिन हो गया, ये CH2 ग्रुप, तो H कहाँ से हटेगा, यहाँ से हटेगा, तो प्रोडक्ट जैसा आप बनाना चाह रहे हो वैसा नहीं बनेगा, कुछ और ही बन जाएगा। तो इसलिए इस टाइप के कंपाउंड में आपकी हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं हो पाएगी, जैसे आप करवाना चाह रहे हो उस तरीके से रिएक्शन तो होगी, कुछ और होगी, लेकिन जो हम करवाते थे कि इसको तो अलग करके और CHX3 बना दो और इधर COO माइनस लगा दो, वो काम नहीं होगा, कुछ और होगा। ठीक है, H2 की जगह X2 आ जाएगा। और कुछ और क्या होगा मैंने आपको उसका भी एक एग्जांपल बताया है। एक बात बताओ, मैंने रिसोर्सिनॉल वाली रिएक्शन करवाई है क्या हेलो फॉर्म में? यस यस सर। यस सर। याद है रिसोर्सिनॉल वाली रिएक्शन? उसको भी देखो, यहीं की यहीं देख लो आप। Yes, sir. यस ये हुआ करता था हमारा रिसोर्सिनॉल, Tautomerism करवाया था। मेटा पे 2 है। दिस इज रिसोर्सिनॉल। हाँ जी, कोई नहीं बोलेगा। अग्रिमा अगर OH ऑर्थो पे होता तो नाम क्या होता? अगर दोनों OH ऑर्थो पे होते अग्रिमा तो नाम क्या होता कंपाउंड का? विनॉल या फिर विनॉल कैटेकॉल है शायद से। हैं? कैटेकॉल। फिर से बोलना, समझ नहीं आया। कैटेकॉल। कैटेकॉल, वेरी गुड वेरी गुड, कैटेकॉल, ठीक है। और अगर पैरा पे होता तो क्या नाम होता? विनॉल। विनोल। फिनॉल, फिनॉल, ठीक है। और ये क्या है? ये है रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल।
रिसोर्सिनॉल। अब देखो इस कंपाउंड के आगे ये लिखा हुआ है NaOH और X2। अब अगर फर्स्ट लुक में आप देखोगे इस कंपाउंड को, तो इस कंपाउंड में हेलो फॉर्म रिएक्शन होने की कोई कंडीशन नहीं है। भाई हमने तो क्या पढ़ा है, हेलो फॉर्म रिएक्शन कौन से कंपाउंड में होती है, इस टाइप के कंपाउंड होती है, एक CH3 होना चाहिए, उनमें होती थी हेलो फॉर्म। तो यहाँ फर्स्ट लुक में तो एक बार को तो ऐसा लगने लग जाएगा आपको, अरे नहीं भाई इस कंपाउंड में तो हो ही नहीं सकती हेलो फॉर्म रिएक्शन, बिल्कुल नहीं होगी, आप लिख दोगे नो रिएक्शन। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कंपाउंड खूब बढ़िया हेलो फॉर्म रिएक्शन देता है। कैसे ऑटोमेराइज रिएक्शन देता है समझिए। देखिए इस कंपाउंड का क्या है, टॉटोमेराइजेशन हो सकता है इसमें, और इसमें इक्विलिब्रियम में इसके साथ साथ एक ये वाला कंपाउंड भी चल रहा है पैरेलल में। टॉटोमेराइज आप करवा देना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे बना है। तो मुझे पाई बॉन्ड का बताओ जरा, पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, ऐसे लिखो तो समझ में आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा। माजी बताइए जरा पाई बॉन्ड वगैरह कहाँ लगेगा। तो बिल्कुल लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाले पे, लेफ्ट वाला रहेगा। ये वाला इसके बाकी दोनों हट जाएंगे। यस सर, यस सर हट जाएंगे। ये है भाई। अब ये बताओ ध्यान से देखिए, ये बीच वाला जो हमारा कार्बन है ये एक्टिव मिथाइलिन हो गया नहीं हो गया? यस सर। तो मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ NaOH और X2, और वो भी एक बार नहीं, दो बार। बार बार क्यों एक ही काम को करें, सीधे लिख दो 2 बार है भाई ये, मतलब रिएक्शन हमने 2 बार करवा दी है, बाकी जो तो लिखा हुआ तो वैसे ही रहेगा 2 टाइम्स। बताइए क्या प्रोडक्ट बनाओगे? X आ जाएगा। तो X लगा देंगे। आ जाएंगे। तो X X लगाओगे 2। अच्छा अब देखिए OH माइनस आएगा। मुझे एक चीज बताइए, जो हमारा नॉर्मल CH3 जब होता था तो उस टाइम पे 2X लगने के बाद, 2X लगने के बाद क्या ये अच्छा लीविंग ग्रुप हो जाया करता था 2X लगने के बाद? नो सर, नहीं सर, नहीं होता। नहीं सर, नहीं होता। कब होता था अच्छा लीविंग ग्रुप? 3X। 3X। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार है वो, इस बार 2 लगने के बाद भी है। क्यों है बताओगे? रेजोनेंस। रेजोनेंस। क्योंकि जो माइनस आएगा ना आपके पास, अगर जैसे इसको हटाते हो आप, तो जो माइनस आएगा वो माइनस आपके पास रेजोनेंस में जा रहा है CO के साथ में, इस वजह से यहाँ 2 में भी काम चल जाएगा। तो अटैक करवा दो OH माइनस का, करवाइए OH माइनस का अटैक। ओपे माइनस, माइनस वापस, और ये ग्रुप हट गया। बताओ क्या बन गया? सॉरी, क्या बन गया बोलो? COOH बन गया, ऊपर तो बन गया CO OH, यहाँ बताओ CX2 माइनस। CX2 माइनस। ध्यान से देखिए, जो CX2 माइनस बना है तो वही काम हो गया जो यहाँ इसके बाद OH माइनस के आने से जो चीज बनती थी। बताओ वही चीज है नहीं है? तो अब ये जो कंपाउंड है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? हेलोजन के साथ, और एक X और लग जाएगा यहाँ पे। क्या बन जाएगा? तो इसको है ना ऐसे लिख देते हैं साइड में, ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ जी, अगला स्टेप बताइए, अगला स्टेप क्या होगा? इस तरीके से बनने के बाद, अभी अच्छा लीविंग बनने के बाद क्या होता था? ये OH माइनस
न्यूक्लियोफाइल नीचे की वाले तरह कार्बोनिल पे कार्बन पे अटैक कर। उस वाले कार्बन पर अटैक करता था और क्या होती थी फिर आपके पास Sn2TH होती थी इस केस में। फिर ये जो C पे माइनस है वो यहाँ से H हटा के ले जाएगा। तो बताइए आपके प्रोडक्ट क्या क्या बन गया। एक सेकंड, पाई बॉन्ड क्यों हटा दिया, पाई बॉन्ड तो चल ही रहा है। हाँ जी बताइए प्रोडक्ट क्या बन गया। हेलो फॉर्म बन गया नहीं बन गया प्रॉपर, पहले तो ये बताइए हेलो फॉर्म यस सर। है। और हेलो फॉर्म के साथ साथ बाई प्रोडक्ट क्या है वो और बताओ, कितने कार्बन हैं उस बाई प्रोडक्ट में। 5 कार्बन। 5। 5। हाँ जी टर्मिनल पे क्या है। डबल बॉन्ड COO O बॉन्ड नेगेटिव। O negative. और भी O कुछ करना है क्या। नेगेटिव। नो सर, एक डबल बॉन्ड आएगा। पाई बॉन्ड डबल पाई बॉन्ड। बॉन्ड लगाना है बीच में, सही जगह लगा दिया क्या। यस। यस सर। यस। तो ये आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे इस केस में। ये भी रिएक्शन कोई नई नहीं है, मैंने आपको बहुत ये डिटेल में ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। बढ़ जाए आगे। सर हाँ जी सर रिंग में पाई बॉन्ड नीचे नहीं आएगा, जहाँ पर लगाया उससे एक नीचे। रिंग में नीचे आएगा, कौन सी रिंग में। सर जो टॉटोमराइज करवाया। अच्छा इसकी बात कर रहे हो। ऐसा। यस सर। नहीं सही है, ध्यान से देखो यही बनेगा। एक्चुअली आपका ये वाला एच हटा, ध्यान से देखना, ये वाला एच हटा, ओ पे माइनस आया, माइनस इधर, ये सी पे यहाँ माइनस आया और ये एच यहाँ चला गया, तो ये पाई बॉन्ड तो खत्म ही हो गया ना। यस सर। ऐसे ये वाला पाई बॉन्ड सर खत्म क्या हुआ बेसिकली आपके पास में, ये वाला पाई बॉन्ड तो यहाँ आ गया है और ये वाला पाई बॉन्ड आपका यहाँ आ गया है और ये जो एच था वो यहाँ आ गया और ये वाला एच आपका यहाँ चला गया। ठीक है हाँ जी, और कोई डाउट, बढ़ जाए आगे। सर एक चीज पूछनी थी इसमें। बोलिए बोलिए। सर ये जब हमने OH माइनस का अटैक करवाया था कार्बोनिल कार्बन पे, तो हाँ अगर वो OH माइनस नीचे वाले कार्बोनिल पे अटैक करता तो जो CH2 माइनस है वो ऊपर आता, कार्बन जो ऊपर वाला कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बन है सॉरी, उसके साथ अटैच्ड होता, तो उसमें जो हाँ। इलेक्ट्रॉन है ना उसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस होती, तो वो वाला जो इंटरमीडिएट बनता वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता हमारा। एक मिनट, आप ये कह रहे हो कि आप इस कंपाउंड की बात कर रहे हो ना, ये वाला जो कंपाउंड है। यस, इसमें नीचे वाले पर अगर अटैक होता। रुको रुको अभी सोच लेते हैं, अभी सोच लेते हैं। अगर नीचे वाले सर पे शायद अटैक, से सेम ही बनेगा। भाई मेरे हिसाब से तो सेम आना चाहिए। ये दोनों सर चाहे सेम ही किसी आ पे रहा अटैक है। करवा दो, सेम बनेगा प्रोडक्ट। आप पूरा करा के देखना, एग्जैक्टली सेम बनेंगे, चाहे उस पे करवाओ चाहे उस पे करवाओ। ठीक है, एक बार करवा के देखना। हाँ बट ऊपर वाले में एक्सटेंडेड रेजोनेंस होएगी ना, वो पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस में जा सकता है, नेगेटिव चार्ज जो कार्बन के ऊपर आएगा। तो नीचे वाले पे रिएक्ट करने पे ज्यादा स्टेबल ही बनना चाहिए। अगर वो नीचे वाले पे अटैक करेगा तो ऊपर नेगेटिव ज्यादा रेजोनेंस में जा रहा है, तो ऊपर वाले में इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल हुआ ना। सर जब वो नीचे पे अटैक करेगा तब इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनेगा। कैसे। क्योंकि ऊपर जब नीचे पे अटैक करेगा तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव, तो वो एक्सटेंडेड रेजोनेंस में जाएगा पाई बॉन्ड के साथ भी। कौन से कार्बन के ऊपर नेगेटिव अटैक करवाने में, जो हेलोजन के साथ लगा हुआ है। अच्छा एक मिनट, तो वो तो अभी भी जा रहा है रेजोनेंस में। सर बट ये एक्सटेंडेड नहीं है ना सर, वो ये सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही रह जाएगा। अगर हाँ ऊपर वाले के चाहे ऊपर देखो चाहे नीचे देखो, दोनों ही केसेस में बस ऑक्सीजन के साथ है और कहीं है ही नहीं सर कार्बन के माइनस का। सर ना 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 ना, अगर आप एक्सटेंडेड करवा रहे हो गलत देख रहे हो आप, फिर से देखो, बस ऑक्सीजन के साथ ये रेजोनेंस।
और कहीं नहीं है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मुझे एक चीज और बताओ आप, इसमें आरडीएस कौन सा है? पूरी मैकेनिज्म जो आपने पढ़ी, एक मिनट फिर से आओ मैकेनिज्म पे, इसमें आरडीएस का और पता लगाओ आपको, स्लोएस्ट स्टेप कौन सी होगी ये और पता होना चाहिए। विच इज द स्लोएस्ट स्टेप? सर जब वो H पहला को लेके हाइड्रोजन लेके जाना। जाएगा। जो पहला हाइड्रोजन कार्बन के साथ step लगा ही हुआ आएगा। हाइड्रोजन लेके जाना सबसे जो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप अल्फा है। H को लेके जाना फर्स्ट हाइड्रोजन स्टेप। SN2TH। जो पहला पहला एच हटाया ना आपका, ये है आरडीएस। यस सर यही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि एक एक्स लगने के बाद फिर दूसरा वाला एच क्या ज्यादा एसिडिक हो जाएगा क्या? यस सर हो यस जाएगा। सर। सर है ना, तो वो रिलेटिवली फास्ट हट रहा होगा, इसलिए पहला स्टेप होता है आरडीएस। और अगर आपको आरडीएस पता है तो अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है उसको अभी हम नोट के फॉर्म में लिख लेंगे। अच्छा पहले ये बताओ, जैसे सिंपल अगर मैं पूछता आपसे कि एक बार तो आप करवा रहे हो क्लोरोफॉर्म रिएक्शन और एक बार आप करवा रहे हो आयोडोफॉर्म रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी? क्लोरोफॉर्म। सेम है। सर सेम Same. दोनों की। सेम क्लोरोफॉर्म वाले की रेट ज्यादा होगी, आयोडोफॉर्म वाले की रेट ज्यादा होगी? सेम होगी सेम। सर सेम सेम होनी चाहिए। आरडीएस में आरडीएस एच वो नहीं वाला होता। है। आरडीएस में तो एच हटता सेम है, होगा, एक्स लगता है। सेम हो। देखो वैसे हमें ऐसा लग सकता था कि भाई आयोडोफॉर्म में I2 टूटेगा तो आसानी से टूट जाएगा, इसलिए उसमें रेट ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अब हमें मालूम है जो हमारी आरडीएस है उसमें हेलोजन टूटता ही नहीं है, तो जब हेलोजन टूटता ही नहीं है तो फिर वो कोई सा ही हेलोजन लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो ये नोट के फॉर्म में आप नोट के फॉर्म में लिख लेंगे। देखो इन हेलोफॉर्म रिएक्शन in haloform reaction carbanion formation is RDS. Carbanion formation is RDS. So rate of reaction. So rate of reaction with Cl2, Br2, I2 आर इक्वल। अब आप ये पूछ सकते हो सर आपने फ्लोरीन क्यों नहीं लिया? फ्लोरीन के साथ एक्चुअली हम हेलोफॉर्म रिएक्शन करवाते ही नहीं है। Cl2, Br2, I2 आर इक्वल। लिख लीजिए। सर क्यों नहीं करवाते फ्लोरीन के साथ? उसमें यील्ड अच्छी नहीं आती है। ओके सर। हाँ जी, अब पूरा हेलोफॉर्म जो है हमने दो बार पढ़ लिया है सब चीजें। मुझे आप 4-5 क्वेश्चन बता दीजिए जरा इसके बेस्ड, फटाफट ट्राई करेंगे 4-5 क्वेश्चन। लिखिए।
आज ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं हम, थोड़ा सा उसका भी यूज कर लेते हैं। बताइए 4 क्वेश्चन है। अभी करें स्टार्ट, हो गए चारों? यस सर। Yes. यस सर। ये यस पहला सबको समझ में? यस सर। यस सर। सेकंड बताइए, सेकंड कौन बताएगा? सर CH। पहले तो सोच के ये बताओ, इसमें हेलो फॉर्म होगी क्या? होगी सर। सर Yes, होगी sir. सर। Yes, सर sir. राइट साइड पे होगी। ये एक्टिमिथाइलिन वाली चीज नहीं है। सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वो चेन जो साइड पे लगी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं है सर सर उसमें। हाइड्रोजन ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन ही नहीं है। तो ये एक्टिव मिथाइलिन जैसा होते हुए भी हमारे लिए कोई मतलब दिक्कत नहीं करेगा ये, ठीक है ना? तो बिल्कुल प्रॉपर आपके पास हेलो फॉर्म चलेगी, यहाँ पे करवाइए, क्या बनेगा बताओ? CHBr3। O नेगेटिव। OH। O minus. माइनस। फिर करोगे आप ये सर H H प्लस H उसी का। H प्लस है सर, तो वो और एक बताओ उसका हीट कर रहे हो, कुछ और भी हो जाएगा क्या इसमें?
So CO2 निकल जाएगा। CO2 बता दीजिए ये कौन सा एसिड है, कैसा एसिड है ये? बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड। फटाफट CO2 निकलेगा, इसमें देर नहीं लगेगी, गर्म करते ही। और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या चल रहा है? CH3 CH2 थर्ड में आइए, थर्ड में आपके पास जो ए बन रहा है वहां तक की रिएक्शन कौन सी है? एल्डोल 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 पर्टिकुलर एल्डोल। सोच के बताइए, 5 मेंबर की रिंग, 7 मेंबर की रिंग, 6 मेंबर की रिंग, कितने मेंबर की रिंग बन रही है? 5 मेंबर बना सकते हो डायरेक्टली, सिखा रखा है। Yes sir। Yes sir। ये बताना जरा चेक करके, यही बन रहा है क्या? COCH3 CH3 यस सर यही बन रहा है। दिस इज कंपाउंड ए। यस सर। अब इसके बाद में अगली रिएक्शन आती है हेलो फॉर्म, हो जाएगी क्या इसमें? यस सर। यस सर। हो जाए। बताओ क्या बनेगा? COOH। COOH आया। एच आ जाए, ओ एच आ जाए। यस सर। और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या चल रहा है? CHI3 CHI3 जिसका कि क्या होता है? येलो प्रेसिपिटेट। हाँ जी, चौथे में और आ जाइए। चौथे में पहले तो ये बताइए, इलेक्ट्रोलाइज्ड इन NaCl सॉल्यूशन, ये क्या है, क्या होगा इसमें? बोलिए। एनोड पे Cl2 निकलेगी। सर एनोड पे Cl2, कैथोड पे सोडियम मेटल। OH माइनस। यस। क्या होता है एनोड पे? एनोड पे क्या होता है? एनोड पे Cl2। अच्छा, पहले तो ये बताओ कौन कौन compete करेंगे एनोड पे? Cl माइनस और CH3। Cl माइनस और OH H2O। Cl माइनस और साथ में क्या बोला दूसरा? CH3 CH2O माइनस होना चाहिए। हाँ जी, Cl माइनस। मैं अभी बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रो NaCl सॉल्यूशन की, बस मैं और कुछ बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी आपसे। NaCl सॉल्यूशन है। एनोड पे बताइए कौन कौन compete करेगा? सर बोलो, एक बोलो। तो Cl माइनस और एक तो एक Cl जब माइनस। O2 बनती थी बट उसको हम निग्लेक्ट कर देते थे। एक सेकंड, एक तो Cl माइनस और दूसरा? H2O से O2। H2O। दूसरा है H2O। इसमें अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से अगर हम बात करें, तो रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से कौन ऊपर आएगा, मतलब कौन ऑक्सीडाइज होना चाहेगा? H2O होना चाहिए। उल्टा तो नहीं बोल रहे हो? सर शायद से क्लोरीन का रेट ज्यादा होता था तो। सर H2O का वैसे होता है, बट उसकी रेट बढ़ाने के, उसकी भी रेट कम होती है। ओवर रेट वोल्टेज। और उसकी रेट ओवर कम कर दे। रेट मुझे बढ़ाने की ट्राई करते हो, Cl और जल्दी हो जाता है H2O से। नहीं, मुझे उल्टा लग रहा है, आप लोग शायद उल्टा बोल रहे हो। मैं अल्टीमेटली आपके पास में किसका होता था फिर, फाइनली किसका करवाते थे? Cl माइनस का या H2O का? Cl माइनस। Cl माइनस का करवाते हैं। अल्टीमेटली Cl माइनस का करवाते थे। यस सर। हाँ जी सर। एक मिनट रुको, कहीं गलत तो नहीं बता रहे, एक मिनट रुको, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। NaCl इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ जी, Cl2 बनता था मेजर, सही है। इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से होना तो किसका चाहिए था? इसका। लेकिन इसकी रेट होती है बहुत कम, तो रेट बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाते हैं बाहर से, और जैसे
पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो आप, बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते हो बाहर से, तो वो क्लोरीन इसको भी वो मतलब इसके आगे निकल जाता है और इसकी रेट ज्यादा होती है। अल्टीमेटली Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होता है और आपके पास में क्या बनता है, Cl2 बनता है मेनली। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जब ये Cl2 बनता है ना, तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी इसमें, एक मिनट, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, पानी के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या थी? सर O2 और 4H पॉजिटिव और 4 इलेक्ट्रॉन। यस सर। यस सर। ये हुआ करती थी। Yes, sir. 2H2। 2H2। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, हाँ ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है, ये मैंने इसकी जरूरत ही नहीं है, हटाओ इसको, ये तो काम ना के बराबर हो रहा होगा, हटाओ इसको तो। अच्छा अब जरा कैथोड पे आइए, कैथोड पे क्या हो रहा है? हाँ जी, कौन कौन compete कर रहा है? Na Na पॉजिटिव प्लस और H2। Na प्लस और H2O। H2O, कौन बाजी मारेगा? H2O। H2O, तो इसके रिडक्शन की रिएक्शन याद है क्या? सर H2 और 2OH माइनस। 2H माइनस। It gives H2 plus 2OH minus. हाँ जी बताइए, OH माइनस आ गया नहीं आ गया सोल्यूशन में? यस सर। Cl2 आ गई नहीं आ गई सोल्यूशन में? यस। वही हो गया जो चीज चाहिए थी, मिल गई। तो अगर वो चीज मिल गई, Cl2 भी मिल गई और OH माइनस भी मिल गया, इसका मतलब क्या करवाना है हमें, इसका हेलो फॉर्म रिएक्शन करवानी है। हेलो फॉर्म हो जाएगी क्या इसमें हेलो फॉर्म? बिल्कुल हो जाएगी। हाँ कैसे जी। कैसे होगी जरा देखिए। सबसे पहले तो जो आपका CH3 CH2OH है, इसका होगा ऑक्सीडेशन, किसमें कन्वर्ट होगा ये? एसिडिक एसिड। एल्डिहाइड। होगा हेलो फॉर्म रिएक्शन। क्या बन जाएगा हेलो फॉर्म के बाद? CHX CH X कौन सा है यहाँ पे? क्लोरीन Cl Cl। बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, लिख लीजिए, लिख लीजिए, सर चारों जो सॉल्यूशन लिख। सर जो अल्कोहल होते हैं सर उनका हम कुछ नहीं देखते एनोड कैथोड वगैरह पे? क्या कह रहे हो? सर अल्कोहल्स का एनोड कैथोड पे कोई रिएक्शन नहीं देखते हम, नहीं कोई पोटेंशियल रिएक्शन वगैरह? नहीं। सर अल्कोहल की क्यों नहीं होती है नोट के थोट पे रिएक्शन? आपके पास यहाँ पर जो अल्कोहल है वो लिमिटेड अमाउंट में है और जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपने ले रखा है उसमें पानी है, तो अगर थोड़ा बहुत हो भी रहा होगा तो भी वो ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा होगा। अच्छा ओके सर। डन, बढ़ जाए आगे। हाँ जी लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? हो गया बढ़े सर। आगे। यस सर।
चलिए अगली नेम रिएक्शन पे आते हैं, हेडिंग डाल लीजिए। सर क्या है बेटे रिएक्शन? हाँ बोलो। सर आपसे एक चीज पूछनी थी सर। हाँ। जो इस अगले 4 तारीख का एग्जाम है सर, उसका एक बार सिलेबस कंफर्म कर दो सर। उसमें पता नहीं अच्छी तरह लिखा नहीं हुआ। 4 को एग्जाम है तो पूरा कार्बोनिल कंपाउंड आ रहा होगा उसमें। सर पता नहीं इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन्स लिखा हुआ। टिल एल्डिहाइड कीटोन लिखे हो। टिल एल्डिहाइड कीटोन लिखा है। कार्बोनिल कंपाउंड पूरा आएगा, ठीक है ना, एल्डिहाइड कीटोन। चलिए विट्रिक रिएक्शन देखिए, विट्रिक रिएक्शन क्या है। देखिए विट्रिक रिएक्शन जो है उसका एक जो आपका रिएक्टेंट है उसको इलाइड बोलते हैं, इलाइड। लेकिन ये इलाइड क्या होता है, पहले तो इलाइड बनाना सीख लेते हैं फिर विट्रिक रिएक्शन करवा पाएंगे। तो पहले तो ये बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। बोलिए क्या नाम है इस कंपाउंड का। अच्छा ये बताओ सिंपल पीएच3 का नाम क्या होता है। फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। एच हटा के पीएच फॉस्फेट। दिस इज, लिखना चाहो तो लिख लेना नीचे, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन की रिएक्शन करवाई जाती है RCH2। अभी हम विट्रिक रिएक्शन नहीं देख रहे हैं, विट्रिक रिएक्शन का रिएक्टेंट होता है एक इलाइड करके कंपाउंड। पहले अभी हम इलाइड की प्रिपरेशन देख रहे हैं, फिर देखेंगे विट्रिक रिएक्शन। RCH2Lg, कोई भी लिविंग ग्रुप, एनी लिविंग ग्रुप। ये बताओ ये जो आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है ये एक न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है, बोलिए। यस सर सर। है। ये जो कार्बन है इसके साथ में लिविंग ग्रुप है, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी यहाँ, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बताओ क्या बनेगा, लिविंग ग्रुप के हटने के बाद बताइए क्या बनेगा। RCH P PH PH PH। इस फास्फोरस के ऊपर कुछ चार्ज भी आएगा क्या, प्लस चार्ज आ जाएगा। इस कार्बन पे भी कोई चार्ज आएगा क्या, नो सर। कार्बन पे नहीं आएगा, ठीक है। अब इस कंपाउंड को अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि इसमें जो H है अच्छा खासा बेसिक एसिडिक है। क्यों क्यों ये अच्छा खासा एसिडिक, अगर बेस आप लेते हो और ये H+ हटता है यहाँ से, तो ध्यान से देखिए जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो फटाफट एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। हाँ जी, कैसे हो गया ये इस कंपाउंड में कन्वर्ट, क्योंकि फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता था, अगर नाइट्रोजन होता तब नहीं होता, फास्फोरस था इसलिए हो गया। आ रही है सबको बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। या तो आप ऐसे समझ सकते हो या फिर ऐसे कह सकते हो, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस होता है और 3 R अगर उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, उस ग्रुप का क्या इफेक्ट बताते थे आप, NR3+ का माइनस आई। तो उसी तरीके से यहाँ पे इसका माइनस आई है, बट एक्चुअली में यहाँ पे माइनस आई नहीं है, -M है, क्योंकि रेजोनेंस हो जाएगा इस केस में। तो कौन सा रेजोनेंस, इफेक्टिव वाला रेजोनेंस। कैसे, लोन पेयर और
वैकेंट ऑर्बिटल, फास्फोरस के पास एक ऑर्बिटल डी वैकेंट पड़ा हुआ है। आ रही है सबको बात समझ में? बढ़े आगे। तो ये जो आपने कंपाउंड बना लिया ना, यही है एलाइड, और ये एलाइड ही देगा अब विटिक रिएक्शन। कैसे देगा एलाइड विटिक रिएक्शन? देखिए अब शुरू होती है एक्चुअल में विटिक रिएक्शन। क्या है विटिक रिएक्शन? देखो, आर सी एच डबल बॉन्ड पी PH3 होल लगा देना, और रिएक्शन करवाई जाती है किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। हाँ जी, थोड़ा सोच के बताइए, इस सी डबल बॉन्ड ओ में पार्शियल पॉजिटिव किस पे होगा और पार्शियल नेगेटिव किस पे होगा? पार्शियल पॉजिटिव किस पे है और पार्शियल नेगेटिव किस पे है? पार्शियल पॉजिटिव कार्बोनिल वाले, सर कार्बोनिल पे पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अच्छा, और इस पे बताइए, कार्बन और फास्फोरस में से पार्शियल पॉजिटिव किस पे है और पार्शियल नेगेटिव किस पे है? सर इसमें भी पी पे पार्शियल, फास्फोरस पे पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पे है पार्शियल नेगेटिव और फास्फोरस पे है पार्शियल पॉजिटिव। अब इसमें क्या होगा? अब आपके पास में, कैसे समझाऊं इस चीज को मैं आपको, एक तरीके से ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, जिसको आप अभी पार्शियल पार्शियल कह रहे थे, वो पूरा पूरा चार्ज बन जाएगा और दूसरी स्पीसी के साथ जुड़ जाएगा। तो बताइए जुड़ने के बाद आपका कंपाउंड क्या बनेगा? जुड़ने के बाद इधर देखो, रिंग बन जाएगी। ओ के साथ तो कौन जुड़ेगा? फास्फोरस 3 pH वाला, और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ था? कार्बन। वो किसके साथ जुड़ेगा? कार्बन के साथ। इस तरीके से आपके पास ये एक इंटरमीडिएट बन जाता है। इंटरमीडिएट, और फिर इसमें हम साथ में हीट भी करते हैं। तो जैसे आप इसको हीट करोगे, अब यहाँ दो काम होंगे। क्या? समझ में आया क्या क्या हुआ? ये ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ RCR डैश डबल बॉन्ड CHR प्लस फॉस्फोरस। तो ये ऐसे डबल बॉन्ड ओ लेकर के अलग होता था, बहुत कंपाउंड्स में अलग होता था, यहाँ भी ऐसे ही अलग होता है। ये है पूरी मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म तो क्या ठीक है अपनी जगह, बाकी डायरेक्टली भी आपको पता होना चाहिए कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे हम इलाइड विटिक रिएक्शन का। देखो आपके पास में कोई इलाइड होगा और कोई कार्बोनिल कंपाउंड होगा। क्या करना है? ये ब्रेक करना है और ये ब्रेक करना है। ऑक्सीजन तो किसके साथ चले जाएगा? फास्फोरस के साथ। और कार्बन कार्बन के लिंकेज से एक एल्कीन आपके पास में बन जाएगी इस तरीके से। ये है हमारी विटिक रिएक्शन। एल्कीन बनाने का एक मेथड है, लिख लीजिए। सर हाँ जी, सर जो ये लाइट बना था, इसमें फास्फोरस को कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो जो जब हमने देखा था, तो
तो उसमें चार्जेस हमने उल्टे नहीं कर दिए? अल्टीमेटली तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही देखना पड़ेगा ना। फाइनली जो पहले किसी के ऊपर कुछ चार्ज था, उसके बाद में कंपाउंड बन गया, पाई बॉन्ड आ गया, अब उसमें आप किसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, किस पे पार्शियल नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखोगे ना। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, यस सर। ऊपर करना है क्या? ऊपर वाला नहीं लिखा हो तो किसी ने? सर यहाँ पे विटिक रिएक्शन के लिए pH3 का होना जरूरी है? विटिक रिएक्शन के लिए pH3 का होना जरूरी है? हाँ जी, जरूरी है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना 4 मेंबर का, ये उसी केस में बन पाता है। डन, बढ़े आगे। इस पे भी 2-3 क्वेश्चन है, कर लेते हैं, जरा देखिए। प्रोडक्ट बताना है, हीट भी करना है। क्वेश्चन है, बताइए। संजीत, देखो, 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे और उसमें से एक छोटा मॉलिक्यूल अलग भी हो जाएगा, तो इन अ वे इट इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। हाँ भाई, तैयारी शुरू कर दो। सॉल्व करनी है। एक तो चैप्टर 8 विच इज एल्डोल एंड कंडेंसेशन ओनली, और उसके अलावा पता नहीं कौन सा 7th है 9th है, देख लेना, जिसमें कार्बन मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन होगा पूरा। कौन सा है, 7th है 9th है? 7 है। आपको 7th और 8th चैप्टर कंप्लीट करने हैं, शुरू कर देने चाहिए आपको अब तक। सर 8th वैसे हो गया, पर उसमें 8th हो गया सर। डाउट आ रहा है बहुत ज्यादा कॉमन। डाउट्स आ सर रहे हैं एक बहुत ज्यादा। यस सर आ रहे हैं।
तो मंडे वाली क्लास में पूरा का पूरा 8th वाला डिस्कस करेंगे हम। कल आपके पास टाइम है पूरा, अच्छे से सॉल्व कर लेना उसको। मंडे वाली क्लास में 8th चैप्टर खत्म कर देंगे। तो 8 मतलब एंडोल वाला? कौन सा 8th? एल्डोल हो गया जरूर। फिर बहुत छोटा सा चैप्टर है वो, 48 क्वेश्चन। यस सर। सर एक टर्म आती है सर उसमें कॉन्जुगेट एडिशन, वो नहीं समझ में आया क्या होता है? यस सर। तो उसमें थोड़ा सा आप में ना वो वाले भी कर लाना, एल्डिहाइड कीटोन वाले। अगर टाइम बचेगा तो फिर हम डिस्कशन कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि 48 तो आई थिंक थोड़ा जल्दी हो जाएंगे। टाइम अपने पास बचेगा तो लगभग 30-40 क्वेश्चन उस वाले चैप्टर के भी कर लेंगे। स्टार्टिंग वाले 50 कर लाना उसके। सर उसमें एक टर्म आ रही है कॉन्जुगेट एडिशन, वो बता दोगे एक बार क्या होता है? वो जब आएगा तभी बताएंगे। सर एक बार क्लास के एंड में ये बता दो कि एल्डोल, मिक्स्ड एल्डोल में वो जो हम बनाते हैं मेजर प्रोडक्ट, उस कैसे उसका क्राइटेरिया होता है। ठीक है। सर बिकॉज क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी ना, तो जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसी टाइम बता देंगे। बाकी जो बताना था उसने ऑलरेडी वो तो बता दिया है आपको। अगर किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलरली दिक्कत है तो वो क्वेश्चन के टाइम पे बता देंगे आपको, ठीक है? क्वेश्चन में नहीं, ऐसे इन जनरल, क्योंकि आपने बताया था कि कार्बन आयन की फॉर्मेशन से हम देखते हैं, उसमें एक्चुअली NaR से दिया हुआ था। यस सर, उसमें कई आंसर से ऐसे दिया हुआ है। ऐसा है? यस सर, ये मेरा डाउट आ रहा था। यस सर। देखते हैं। ठीक है, ये मैं कंफर्म कर दूंगा आपको। हालांकि इस चीज में तो अगर कंफ्यूजन हमें जब हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे तब भी हुआ था। आपको याद हो तो मैंने पहले दूसरा बता के फिर चेंज करवाया था उसको, है ना, RDS के हिसाब से। चलो कोई नहीं, एक बार फिर से देख लेंगे अगर वैसा कुछ दिक्कत आ रही है। कितने क्वेश्चन है शिवम इसमें? सर 8 में तो काफी है। अच्छा 8 ये वाला वो वाला 48 है ये सर। और एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर कौन सा? 7, 9? 7 सर पहले 60-70 क्वेश्चन दे देना। यस हो गए दोनों क्वेश्चन? करेंट डिस्कस? यस सर। हाँ भाई, कुछ करना तो है नहीं इसमें हमें, ये तो दिख ही रहा है प्रोडक्ट क्या बनने जा रहा है। तो फिर मैंने क्वेश्चन दिया क्यों था आपको? ये बताने के लिए कि यहाँ पे सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा। ठीक है, लिख लीजिए। तो जो एल्कीन बनी है, तो एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकती है या नहीं कर सकती? अगर कर सकती है तो फिर सवाल आएगा कि भाई इसमें सिस वाला बनेगा या ट्रांस वाला बनेगा। तो ऐसा है, पाई बॉन्ड तो अभी बना है, उससे पहले तो सिंगल बॉन्ड हुआ करता था, मतलब जो 4 मेंबर की जो रिंग बनती थी उसमें। तो जब सिंगल बॉन्ड है तब तक उसमें रोटेशन पॉसिबल था, तो आपके पास में सिस और ट्रांस दोनों पॉसिबल। नेक्स्ट, अगला बताइए, सबसे पहले क्या बनेगा? लाइड। यस, OTS इज अ वेरी गुड। यस। ये जो PPS3 है ये OTS को हटाएगा, ठीक है?
PPH3 और इस पे आएगा प्लस। इसके बाद जब आप बेस लेके जाओगे NaOH, ये बगल वाला H हट जाएगा और क्या बन जाएगा हमारे पास? इलाइड। इलाइड बन जाएगा, इलाइड इस तरीके से। फिर आप लेके जाओगे एसीटोन और हीट करोगे, क्या होगा फिर? इसके नीचे भी लिख दूं क्या सिस्ट्रांस? नो नो सर, जीआई शो नहीं करेगा। नहीं करेगा। दोनों कार्बन सेम है। इससे लीजिए यहाँ तक बस 2-3 रिएक्शंस और बची हुई हैं। चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। आई थिंक नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट में तो नहीं क्योंकि नेक्स्ट में तो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, उसके बाद वाली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। चलो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? इसकी मैं PDF सेंड कर देता हूँ आपको अभी। सर तो आप क्या कहते हैं अगले क्लास के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड तक आया, मतलब सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड चैप्टर पूरा है? हाँ भाई पंकज, यही है। वो तुमको क्या नहीं समझ में आया जो तुम्हारे पास सिलेबस शेयर हुआ था, उसमें कौन सी लाइन नहीं समझ में आई तुमको? जो बाकी सब समझ में आ गई तुम्हें नहीं आई। सर मैं कह रहा हूँ कि सर आपने क्या कहा था जो अगले टेस्ट के अंदर आपने कार्बोनिल कंपाउंड बोला है? मैंने तो कुछ नहीं बोला सर उसमें ना सिलेबस में लिखा हुआ है। मैं तो कुछ, मुझे तो सिर्फ ये बताओ जो तुम्हारे साथ सिलेबस शेयर किया गया है उसमें केमिस्ट्री का सिलेबस क्या लिखा हुआ था जो तुम्हें नहीं समझ में आया? कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ था? सर उसमें लिखा हुआ है, सर उसमें लिखा हुआ है टिल एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो टिल तो सर काफी, अच्छा टिल लिखा हुआ है क्या? यस यस सर। सर। टिल हटा देना, टिल हटा देना। सॉरी सर। नहीं सॉरी नहीं, बस केवल ये पूछ लेते ना कि सर उसमें लिखा हुआ है टिल एल्डिहाइड कीटोन, तो पूरा आ रहा है या फिर केवल भैया ही आ रहा है? हाँ जी ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं इसको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर हाँ जी। सर मुझे एक 11th से डाउट था, पूछ लो अभी? हाँ हाँ बोलो, बाकी लोग लीव कर सकते हैं।